नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर। काशीपुर के श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा से 5 जनवरी को 10 बजे से निकाला जाएगा नगर कीर्तन। काशीपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा से 5 जनवरी को सुबह 10 बजे से एक विशाल कीर्तन निकाला जाएगा, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए खालसा फाउंडेशन के प्रवक्ता जगमोहन सिंह बंटी द्वारा बताया गया कि हर वर्ष की भांति सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव पर काशीपुर में नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा से निकलकर काली माता मंदिर रोड, किला बाजार, महाराणा प्रताप चौक से होते हुए पुनः श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर संपन्न होगा। इस दौरान जगह जगह जलपान और लंगर का भी प्रबंध किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल की भांति इस साल गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब काशीपुर से 360वां गुरु पर्व गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब काशीपुर से धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन गुरु पर्व को समर्पित नगर कीर्तन 5 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब काशीपुर से आरंभता होगी, जो काशीपुर के मुख्य मार्ग गुरुद्वारा साहिब से काली मंदिर रोड, किला बाजार, सदर बाजार, मेन मार्केट, मेन चौराहा, चीमा चौराहा, सरकारी अस्पताल वाली गली, रानी पद्मावती कॉलोनी, श्री नागनाथ मंदिर से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब शाम को पहुँचेगा। के लिए ये मैसेज करना चाहेंगे कि सारे लोग नगर के अंदर बढ़ चढ़कर नगर कीर्तन में हिस्सा लें, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें और जितने भी सेवादार जो कि लंगर की सेवा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो गार्बेज बैग अपने पास रखें। खालसा फाउंडेशन की टीम, सत्कार कमेटी की टीम जो नगर कीर्तन के बाद जो ट्रॉली लगा रखी है उन्होंने कूड़ा उठाने की, सफाई करने की, वो पैकेट उनको दे दे बना के, जिससे कि नगर के अंदर साफ सफाई रहे और कूड़ा करकट ना फैले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 360ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਿਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ शुरू होएगा 10 बजे और किला बाज़ार, मेन बाज़ार, MP चौक और रामनगर रोड होंदे हुए चीमा चौराहा, उस तो बाद सरकारी अस्पताल तो रानी पद्मावती वाली कॉलोनी का रोड जोड़ा है उतों वापस होंदा होया वापस काशीपुर आके गुरुद्वारा साहब की समाप्ति होएगी। उस तो उपरंत रात का दीवान सजेगा और गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा बचन सिंह जी दे वसाए हुए बाबा सुरेंद्र सिंह जी इस सारी सेवा को वाहेगुरु जी की फतेह। नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। सड़क से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक विधायक चीमा का फोकस। समूचे उत्तराखंड के साथ ही काशीपुर में भी कांग्रेस ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। काशीपुर को सुंदर बनाने में ऐसी सुविधाएं होंगी जो इंदौर और भोपाल में भी नहीं। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयास अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगे हैं। राज्य योजना के तहत ग्राम पंचायत गुलेरिया में 63.33 लाख रुपए की लागत से 500 मीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृति को इसी कड़ी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से गांव की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और वर्षों से आवागमन में आ रही परेशानियों से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक त्रिलोक सिंह चीमा द्वारा गांव-गांव तक विकास योजनाएं पहुंचाने की पहल से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है।
मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने एवं दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदेश भर में चल रहे विशाल जनाक्रोश आंदोलन के क्रम में काशीपुर में भी महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उप जिला अधिकारी परिसर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनुपम शर्मा एवं महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती अलका पाल के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग उठाई। धरना स्थल पर उपस्थित हैं, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी इसी विशाल धरने को लेकर यहाँ बैठी है। आदरणीय सम्मानित जी से निवेदन है, अपने विचार अपने कृपा करें। इन महिलाओं ने इसलिए शहादत दी थी अगर अपनी बेटियों के और अपनी बहनों के सम्मान के लिए हमें लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर महिलाएं हाथ में दराती लेकर उत्तराखंड का निर्माण कर सकती है, वो इस सरकार की जड़ें काट करके सरकार को बर्खास्त करने का काम भी कर सकती है। आखिर अंकिता भंडारी के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? उनके नेता लिखते हैं इसलिए वो अपने नेताओं को बचाते हैं, हमारी महानगर अलका पाल जी अपने बलात्कारियों को बचाते हैं, चाहे वो हमने जंतर मंतर में देखा हमारी खिलाड़ी बहने कड़कड़ाती छन। क्या उन्हें न्याय मिला? हार के थक करके हताश होकर अपने मैट्रिक में भागे गए। ये बीजेपी सरकार की कार्यकारिणी में आपको बात बता रही है जो ये कहती है और आज उत्तराखंड का उत्तराखंड पहला राज्य है महिला उत्पीड़न की श्रेणी में, पहला राज्य बन गया है जब महिला उत्पीड़न की सबसे ज्यादा करके घटनाएं सबसे ज्यादा। आज अंकिता भंडारी लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों में, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज तक भी पार्टी का नाम उजागर होने के बाद न्याय नहीं हुआ। हम इस लड़ाई को डट के लड़ेंगे, न्याय मिलने तक हम जिस तरीके से वीआईपी का नाम आया है इसमें, उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बचाया जा रहा है। ये कहना है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का जो इस्तीफे भी दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो हम लोग स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, का नाम उजागर हो चुका है। अगर अभी सरकार की उन्होंने सबको पता चल चुका है कि वीआईपी को स्पष्ट ऑडियो है, वीडियो है। उर्मिला सनोवर कह रही है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी साक्ष्यों की जांच कराइए। सारी एजेंसी होने के बावजूद क्यों नहीं सरकार जांच कराए? स्पष्ट करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सजा होनी चाहिए। आप मानती है उर्मिला सनावर को ये जो साक्ष्य हैं कोर्ट में पेश कर देने चाहिए?
जब सारे सरकार के पास है तो क्यों नहीं उन्होंने सरावत के खिलाफ कार्रवाई करती है? अगर वो गलत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? आपने देखा वो चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वो डटी हुई है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सब यहाँ पर अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच तक के लिए जब तक संतुष्टि नहीं करते, धामी जी ने पूरी तरह से मौन धारण किए हुए, हम लोग इस तरह मैदान में डटे रहेंगे। एक विधायक की पत्नी खुलेआम नाम ले रही है, भाई आप क्यों नहीं सीबीआई की जांच पे, क्यों नहीं आप उनको फांसी की सजा दिलवाते हो जितना इतना जघन्य अपराध हुआ है? सिर्फ यही हमारी एक मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो। सरकार का ये कहना है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो अरे क्या हम सीबीआई हैं क्या? अगर हमारे पास सबूत है तो आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? आप सीबीआई की जांच कराओ ना, सबूत है। विधायक की पत्नी कह रही है मेरे पास सबूत है, वो कहते ना सबूत है मेरे पास, क्यों नहीं उससे सबूत ले रहे? क्या एजेंसी नपुंसक हो चुकी है जो कि सबूत भी नहीं उन्हें मिल रहे इतने बड़े हत्याकांड के? क्या खुद मर गए अंकिता भंडारी? हम चाहते हैं रणनीति ये है कि जब तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है अगर उन्हें बचाने की कोशिश करेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सरकार नहीं चलने देंगे इस प्रदेश में। एक ही सूत्री मांग है कि आप एक पहाड़ की निर्दोष बेटी की हत्या के अगर हत्यारों को नहीं ढूंढ सकते तो आप नपुंसक हैं। अब आगे की क्या किस तरीके से देखते हैं सरकार की जो रणनीति रही है इस पूरे मामले पर, किस तरीके से? सरकार लगातार अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, पर कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। हम संघर्ष करेंगे, सड़क पे करेंगे, विधानसभा में करेंगे, जिस स्तर पर हमें संघर्ष करना होगा हम करेंगे। हम मर जाएंगे पर इसके हत्यारों को फांसी दिलवा कर रहेंगे, अंकिता को न्याय दिलवा कर रहेंगे। देखिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग यहाँ न्यायालय परिसर काशीपुर में धरना स्थल पर बैठे हुए और मांग करते हैं कि उस वीआईपी का जिसका नाम इसमें बलात्कार कांड में और मृतकों में आया है उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उसको न्याय दिलाने के लिए बाद में न्यायिक कार्रवाई चलेगी, न्यायालय में सबूत पेश किए जाएंगे, लेकिन अभी तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना आवश्यक है। यही हम सबकी मांग है, जिसको लेकर पूरी काशीपुर की जनता आज यहाँ धरना स्थल पर बैठी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी गदरपुर में धरना स्थल पर बैठे हुए, उनके नेतृत्व में भी बहुत से लोग यहाँ से भी गए और हम लोग भी यहाँ पूरे विधि कांग्रेस समेत सारे अधिवक्तागण आज ये मांग। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। महापौर दीपक बाली और मुख्य नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने आज यहां नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में यूजर चार्ज कलेक्शन की समीक्षा की और नगर की जनता का आह्वान किया कि वह शहर की बेहतरीन सफाई व्यवस्था के लिए यूजर चार्ज समय पर जमा करें। महापौर ने कहा कि आने वाले 2 माह में शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो इंदौर हो और भोपाल में भी नहीं है। समीक्षा बैठक में महापौर ने नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पूरे जी जान से किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की।
काशीपुर से जुड़ी सभी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।